दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कटक भारत के उड़ीसा राज्य का एक मुख्य जिला है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्व में यह उड़ीसा की न्यायिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक राजधानी रही है। कटक महानदी विहार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी कुलदीप दीदी जी। आपका जन्म 1953 में नवा शहर पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, संगीत, भक्ति आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, रहमदिल, सिंपलिसिटी, इकोनॉमी, परफेक्शन आदि के दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1967 में आपको जालंधर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 3 मास के बाद ही संस्था के मुख्यालय आबू में आपने साकार ब्रह्मा बाबा से ईश्वरीय मिलन बनाया। बाबा और दादियों से प्रेरणा लेकर 1969 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पटना, कोलकाता आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1980 से कटक महानदी विहार में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 2 सब सेंटर और 10 गीता पाठशालाएं, जिनमें 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपना जीवन महान बना रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म एक साधारण लेकिन विशेष सिख परिवार में हुआ। घर के अंदर पूरा भक्ति भाव का वातावरण था और मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और मैं कुछ ऐसा बनना चाहती थी जो दुनिया से अलग, लेकिन क्या वो मालूम नहीं था। तो हमारे लौकिक परिवार में 2 भाई हैं मेरे से छोटे और मैं बहन बड़ी और माता पिता थे। तो हमको जो ज्ञान मिला वो 67 में मिला। तो सबसे पहले हमारी मम्मी और मैं दोनों ज्ञान में चले और फिर धीरे धीरे पत्रों में पिताजी को ज्ञान देना शुरू किया, क्योंकि उस समय वो लीविया में रहते थे। तो उनको भी बाबा की तरफ मोड़ने के लिए पत्रों में ज्ञान की बातें ज़्यादा लिखते थे। फिर स्कूल की छुट्टियां हुई तो हमको कहाँ बाहर घूमने जाना है, तो हमने कहा हम बाहर कहाँ जाएंगे। हमको नाना जी हमारे रहते थे ब्यास पौंग डैम तलवाड़ा, तो उनके पास जाएंगे। वहाँ पर गए तो बहनों की ये सफ़ेद ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी और योग करना बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद जब अच्छी तरह ज्ञान समझ में आ गया, फिर वापस आए घर में, लेकिन नज़दीक में कोई सेंटर नहीं था। तो जालंधर से हमारा कनेक्शन रहा, वहाँ से ही हमको पोस्ट में मुरली आती थी और हम 2-3 लोग बैठ करके आपस में क्लास करते थे। तो ज्ञान देने वाला मैं तो कहूँगी डायरेक्ट शिव बाबा ही जैसे हमको पकड़ा, क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ कोई भी ज्ञान में कोई एक भी नहीं था, बस हम और हमारी माता जी। तो बहुत बहुत दिन हो जाते थे बहनों से मिले। तो पालना जो है वो बहुत कम मिली साकार में, और वहाँ
ये सुन रखा था कि अभी विनाश होने वाला है। तो हम इसी बीच साकार बाबा को मिलने मधुबन गए। मधुबन में जब हम बाबा के सामने बैठे बाबा के रूम में, तो हमारी टीचर राज बहन जलंधर की जो थी, उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा ये समर्पण होना चाहती है। तो बाबा ने मुझे ऐसे अच्छी तरह से देखा, फिर कहा कि बच्ची अभी बहुत छोटी हो और पढ़ाई कर लो। तो मेरा मन थोड़ा छोटा हो गया कि बाबा ने तो पढ़ने के लिए बोल दिया, विनाश हो जाएगा तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा। तो इसी सोच में बाबा के रूम से बाहर आए। तो हमारी लौकिक माता जी बड़ी खुश, बोला देखा बाबा ने भी कहा है अभी पढ़ना है, अभी समर्पण नहीं होना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी समर्पण करो। बाबा मेरा टेस्ट ले रहे थे कि अगर इसको निश्चय होगा तो पढ़ने नहीं जाएगी, और नहीं निश्चय होगा तो जाएगी पढ़ने। तो पहले तो माता जी को मनाने की बात थी, तो मैंने ना घर में बहुत बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। यही कारण था कि कैसे भी तंग होके भी मुझे भेज दें सेंटर में। मेरी शिकायत भी करती थी बहनों से कि देखो ये बोलती नहीं है, चुप चुप रहती है। उसके बाद मैं घर में ही थी जब बाबा अव्यक्त हुए। तो बाबा के अव्यक्त होने के पहली जो रात थी, उसमें मुझे स्वप्न ऐसा मेरे को आया जैसे बाबा चले गए। और दूसरे दिन ये खबर मिली कि बाबा अव्यक्त हो गए। लेकिन साकार में 2 बार बाबा से मिलने का चांस मिला। बाबा के साथ झूला झूला, गीत गाए। तो बाबा के साथ झूले में मैंने एक गीत गाया श्री कृष्ण का। भले सिख परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन हिंदू लोगों के जो भजन है ना राम कृष्ण के, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने एक गीत गाया। तो बाबा ने कहा बच्ची भक्ति मार्ग के गीत गाती है। तो मन में ये बात आई कि बाबा को भक्ति मार्ग के गीत पसंद नहीं हैं, तो हम अपने गीत बनाएंगे। उससे पहले दादियाँ जब पंजाब में जाती थी तो हम गीत बना बना के उनका स्वागत करते थे। तो थोड़ा आइडिया तो था ही। तो फिर मैंने अपने गीत लिखने शुरू किए। और बड़ी दीदी का हमेशा पत्र जाता था कि कुलदीप बाबा के अव्यक्त दिवस का 18 जनवरी का गीत भर के भेजो। तो काफ़ी समय तक ऐसा होता रहा। उसके बाद जब आके घर में उन्होंने पढ़ाई के लिए भी मना कर दिया और सेंटर में रहने के लिए भी मना कर दिया, तो मेरा मन बहुत दुखी होता था, इसलिए चुप चुप रहती थी। फिर दोबारा 1 साल के बाद मधुबन जाना हुआ, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि इतने समय के बाद ही बाबा को मिल सकते हैं। कारण कि उस समय की आत्माएं फट से धारणाएं करना शुरू कर देती थी। तो धारणा के आधार से हम लोग बाबा के पास 3 मास के बाद चले गए। और जब मधुबन गए दूसरी बार, तो गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था, जिसमें बच्चों को छुट्टियां होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी, मेरे जैसी लड़कियां भी आई हुई थी मधुबन में। तो बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन हुआ। उसके बाद बाबा ने कहा सब बच्चे आओ, पान सुपारी देंगे। तो पान सुपारी क्या होती है पता नहीं किसको बोलते हैं। जल्दी जल्दी अपने बर्तन साफ करके, उस समय अपने बर्तन खुद ही धुलाई करके रखते थे सब लोग। तो बर्तन धुलाई करके जब लाइन में मैं गई, तो जितनी भी कन्याएं थी सब ने रंग बिरंगी ड्रेस पहनी हुई थी। एक मैं थी जो सफ़ेद साड़ी में थी। एक तो इतनी छोटी थी और ऊपर से सफ़ेद साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, लेकिन लेके गई कि मैं साड़ी पहन के मधुबन में बाबा से मिलूंगी।
तो जब मैं बाबा के आगे गई तो बाबा ने मुझे दृष्टि दी और कहा, ये सैंपल बहुत अच्छा है, बच्ची बाप की सेवा करेगी। बच्ची, लौकिक बाप का नाम भी बाला करना है, पारलौकिक बाप का नाम भी बाला करना है। तो ये बाबा के महावाक्य जैसे कानों में हरदम गूंजते रहते हैं। बाबा के साथ झूले में मैंने जो गीत गाया, श्री कृष्ण का गीत, मुझे बहुत अच्छा लगता था और झूले का गीत था। तो गीत की 2 लाइन, झूला झूले नवल किशोर, किनारे जमुना के। झूला झूले नवल किशोर, किनारे जमुना के। उसके बाद जब वापस आए घर तो मैंने एकदम जिद पकड़ ली कि मुझे समर्पण करो। तो 69 बाबा जनवरी में अव्यक्त हो गए, लेकिन हमको ये संशय नहीं आया कि अब संस्था चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे चलेगी। तो ये भी एक निश्चय की परीक्षा थी शुरू में। और लौकिक में हमारे नाना जी ज्ञान में थे और हमारी मम्मी, तो इन लोगों को भी कोई संशय नहीं आया और समर्पण करने के लिए प्रोग्राम बन गया। उस समय लोग ज्ञान छोड़ छोड़ के जा रहे थे कि ब्रह्मा बाबा तो चले गए, अब क्या होगा। लेकिन हम लोग इस पेपर में पास हो गए। तो फिर 69 जून मास, 24 जून मम्मा डे, उस पर मेरा समर्पण विधि पूर्वक जालंधर सेंटर में हुआ। वो पहला ही ऐसा समर्पण समारोह था पंजाब का जो पूरा दाज दहेज लेकर के हुआ। उसके बाद तो मैं पंजाब में कई जगह सेंटरों पर गई सेवार्थ, जैसे हिमाचल में भी शिमला में, जालंधर, होशियारपुर, रवां शहर, ऐसे बहुत जगहों में जाना हुआ सेवार्थ। उसके बाद हमारे पास जालंधर में बड़ा मेला था, तो दादी बड़े मेले में आए। तो मैंने मधुबन में ही दादी के कान में डाल दिया था कि दादी मुझे पंजाब से बाहर निकलना है, आप जहाँ भी मुझे भेज देंगे। इतना मतलब अंदर उमंग सेवा का। तो दादी जब आए तो टीचर्स क्लास कराई दादी ने, जितनी हम लोग सब बहनें थी। तो उस समय ये जो सुषमा बहन है जयपुर में, वो पटना में थी। उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा तो उनको लुधियाना आना पड़ा कारोबार के लिए। तो दादी ने बोला 3 मास के लिए पटना कौन जाएगा। मैंने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद जो क्लास ख़त्म हुई तो राज बहन जी जालंधर वाले जो थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बोला तुम फालतू थी क्या, किससे पूछ के हाथ खड़ा किया था, जाओ अभी दादी को बोलो कि दादी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बहन जी हमने कभी ना किया नहीं आज तक, मैं दादी को ना नहीं करूंगी, लेकिन 3 मास की बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी और वहाँ जाके सेवा करूंगी तो आपका ही नाम अच्छा होगा ना कि देखो राज बहन की कन्या कितनी अच्छी है। तो कैसे कैसे करके उनको मना लिया। तो जब मैं पटना में आई, 1 साल पटना में रही, लेकिन वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं किया, तबीयत खराब ही रहती थी। तो हमारी दीदी निर्मल शांता जी ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी। तो दीदी को जब मालूम पड़ा कि तबीयत ठीक नहीं रहती वहाँ, तो दीदी ने ही मुझे कहा कि आप मेरे पास आओ, कुछ समय रहो, पानी चेंज करो। तो मैं दीदी के पास कलकत्ता में थी
कहने को तो 2-3 साल रही दीदी के पास, लेकिन दीदी भी कहाँ कहाँ सेवाओं में भेजते रहते थे। फिर 80 में कटक आना हुआ, क्योंकि यहाँ का भी जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ कि एक राजा टाइप का ही व्यक्ति कहेंगे हम, जिनके घर में सेंटर चलता, सेंटर नहीं था, पाठशाला जैसे चलती थी। तो वो बाबूजी दीदी को फ़ोन किया कि कुलदीप बहन को भेजो, हमको यहाँ सेंटर खोलना है, खास मेरा नाम लेके। तो दीदी ने मुझे बुलाया, बोला देखो बाबूजी बुला रहे हैं तुमको। तो मैंने कहा दीदी भाषा तो आती नहीं है, मैं क्या करूँगी वहाँ। तो फिर दीदी कहे मना कर दो फिर तुम बाबूजी को। तो अब मना कैसे करूँ सेवा के लिए। तो बोला तुम 3 मास के लिए जाओ, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे पास आ जाना। जैसे ही मैं आई, 7 मार्च 1980 को मैं कटक में आई, तो बाबूजी को इतना उमंग था, तो फट से उन्होंने म्यूज़ियम बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया। उस समय मॉडल बनाने वाले लोग एक ही ग्रुप था, वो कहाँ गुजरात में मॉडल बना रहे थे। लेकिन बड़ी दीदी को मैंने ये बात लिखी कि दीदी ऐसे ऐसे बाबूजी का विचार है। तो दीदी ने बाबूजी को भी देखा हुआ था, और सेंटर का भी बिल्डिंग जो है वो एकदम हार्ट प्लेस है सिटी का, वो भी दीदी ने देखा हुआ था। तो दीदी ने उसको ध्रुव जो मॉडल वाला था बुलाया, बीच में ही काम छोड़ करके तुम आओ, पहले बाबूजी का म्यूज़ियम बनाओ। आ गए फटाफट वो लोग। इधर आत्म प्रकाश भाई ने चित्र फटाफट बना के भेज दिए, तो म्यूज़ियम बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर परीक्षा आई, क्लास में कोई नहीं थे, ऐसे 1-2 बूढ़ी माताएं और 1-2 स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट बस। तो एक बाबूजी ही थे जो अपने दम पे सारा खर्चा कर रहे थे, म्यूज़ियम का भी, बहनों का भी। तो म्यूज़ियम आधा ही समझो बना था, तो बाबूजी ने अचानक शरीर छोड़ दिया। तो भी मुझे ये संशय नहीं आया कि बाबूजी तो चले गए, अब क्या होगा मेरा। जबकि और लोगों को ये संशय आया, ज्ञान वालों को भी, कि अब तो ये बंद हो जाएगा सेंटर और ये दीदी के पास चली जाएगी। लेकिन नहीं, एक व्यक्ति जब इतना हिम्मत रख के लाखों का खर्चा कर रहा है, तो मैं क्यों जाऊंगी। बाबूजी चला गया तो क्या हुआ, बाबा तो है, सेवा तो होगी। तो अभी 45 साल के करीब हो गए हैं मुझे कटक में रहते हुए, और इधर उधर काफ़ी सेवाएं बाबा की चल रही हैं। जब से बाबा के बने हैं तब से मन में यही एक दृढ़ संकल्प है कि हर कार्य जो है, जो भी हम करें, उसमें हमारा तपस्या जो है वो लोगों को महसूस होनी चाहिए। और बचपन से मुझे योग का बहुत शौक़ था, कई घंटे बैठी रहती थी। और जहाँ तक त्याग की बात है, तो मुझे नहीं ऐसा लगा कि कुछ त्याग करना पड़ा है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि दृढ़ संकल्प था कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और हमारी जो बड़ी दीदियाँ हैं, उनका कहना मान करके चलना है। मुझे बड़ी दीदी ने देखा तो उन्होंने भी ये मेरे से कहा कि तुम तो बहुत छोटी हो, अभी सेंटर में तुमसे भाषण थोड़ी करवाएंगे, सेंटर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ेगा तुमको। मैंने कहा दीदी मैं कर लूँगी, और जो बड़े बोलेंगे मैं हाँ जी करूँगी। और मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने किसी भी बड़ी दीदी दादी को मना किया हो, ना किया हो। ऐसा भी हुआ है कि मैं आ रही हूँ कटक मधुबन से,
लेकिन दादी से छुट्टी लेने गई तो दादी ने मेरा प्रोग्राम 1 मिनट भी नहीं लगाया, चेंज कर दिया कि नहीं, तुमको कटक नहीं जाना है, दूसरे सेंटर में, बैरमपुर सेंटर जो है वहाँ जाना है। तो इतना भी नहीं मैंने दादी से पूछा कि दादी मेरी रिजर्वेशन तो है नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने दादी से कहा, दादी सामान मेरे पास जो है वो मैं कटक में छोड़ करके दूसरे दिन ही निकल जाऊंगी। बोला ठीक है। तो आज्ञाकार और वफादार रहना ये मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैं और बहनों को, भाइयों को, सबको यही कहती हूँ कि बाबा के घर में और तो जो भी कुछ चाहिए सो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ज़रूर चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। और प्रैक्टिकल ये अनुभव मेरा है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें मैं डायरेक्ट बाबा के पालना में, बाबा के डायरेक्शन से ही उनमें सफल हुई हूँ। कुछ ऐसी बात थी तो मैंने दादी जानकी जी से बोला कि दादी ऐसी ऐसी बात है और ये झूठ है जो आपके पास बात आई है। तो दादी जी ने मुझे कहा, कुलदीप तुम अपनी सच्चाई पे रहो, बाबा मिराइकल करेगा। सचमुच बाबा ने ऐसा मिराइकल किया जो मुझे लगता था मेरे सामने बाबा ऐसे बैठे हो तो मैं कस के पकड़ लूँ बाबा को। बाबा इतना न्यायकारी है। ऐसा न्याय किया बाबा ने जो दादियों का भी बीच में कोई मार्जिन नहीं रहा कि दादियाँ कहें कि नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातों में मैंने देखा है बाबा कैसे सेफ रखते हैं और बाबा की मदद कैसी है। कहने को तो छोटी बात है, लेकिन एक बार की बात है, हम मधुबन जा रहे थे तो दिल्ली सेंटर से स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में बहुत जाम मिला और उधर जो ट्रेन आने का टाइम हो रहा है। तो मेरे साथ 8-10 लोग भी थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा अभी ये जाम हटाइए और ट्रेन को थोड़ा लेट करिए 5 मिनट। ऐसे मेरे अंदर से निकला। तो आप सच नहीं मानेंगे, जैसे ही हम टैक्सी से उतरे स्टेशन में अनाउंस हो रहा है 5 मिनट राजधानी लेट आ रही है। तो देखो बाबा कैसे सुनता है। कहने को छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और बचपन से ही मेरे को ये मन में तो था ही कि भाई शादी करेंगे, दूसरे घर जाती है लड़की, ऐसे हमको भी भेजेंगे। लेकिन कई लड़कियों की मैं कहानियाँ सुनती थी, उसके ससुराल में उसको ये तंगी है, ये है, बहुत दिक्कत की बातें। तो मैं भगवान को यही बोलती थी कि हे भगवान, शादी तो ये लोग करेंगे ही घर वाले, लेकिन ऐसे घर में मेरी शादी करना जहाँ मुझे कोई किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, चीज़ें इतनी हो, भरपूर हो। तो अब आप सब जानते हैं आज बाबा के घर कैसे बन गए हैं सब। तो सुन ली मेरी बाबा ने शायद उस समय कहीं नज़दीक, तो ऐसा ही घर दिया है, अपनी गोदी में ऐसा बिठाया हुआ है, अपनी छतर छाया के अंदर ऐसा चला रहे हैं बाबा कि एक रिंचक मात्र भी किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। तो निश्चिंत होकर के सेवाओं में लगे हुए हैं। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है कि मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। कभी भूले चुके भी कुछ बात हो तो कोई दुखी ना हो कि दीदी ने ऐसा किया, वैसा किया। और मैं भाई बहनों को भी ये बात बोलती हूँ कि आपके मन में अगर मेरे लिए कुछ बात है ना, तो आपस में इधर उधर नहीं करना है, मुझे बोलना है आके कि दीदी ये बात है, हमको ये बात ठीक नहीं लगी, मुझे बोलना है, वातावरण में नहीं फैलाना है। हुआ तो कुछ नहीं आज तक ऐसा, फिर भी भाई बहनों को ये छुट्टी है कि आप बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये
कि मैं भी बहुत ध्यान से चलती हूँ। जो बाबा के महावाक्य मुझे साकार में बाबा ने जो कहा, बच्ची लौकिक बाप का नाम भी बाला करना है, परलौकिक बाप का नाम भी बाला करना है। तो आज तक बहुत बहुत प्यार से बाबा हमको चला रहे हैं और हर समय जैसे बाबा अंग संग है, ये अनुभव होता है। और दूसरी बात, अभी अंतिम समय है तो अपनी स्थिति को कैसे हमको अच्छा बना के रखना है, इस पर भी मेरा बहुत ध्यान रहता है। बाकी सब ब्राह्मणों को, सब भाई बहनों को मेरा यही संदेश है कि साइड सीन बहुत आएंगे, लेकिन हमको उनको ना देखते हुए एक बाबा को देख के सीधा चलना है, दाएं बाएं नहीं देखना है और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। अंत समय कहाँ भी बुद्धि ना भटके, तो प्रैक्टिकल ये हमको करना है। जब पहली दफ़ा एक भाई ने मुझे ज्ञान के बारे में बताया और मुझे आश्रम में बुलाए, आश्रम में प्रवेश किया, जैसे गेट के अंदर गया तो एक शांति का अनुभूति, एक अजीब सा, मतलब जैसे एसी रूम में घुसने से आदमी को फीलिंग्स आता है, तो वैसे ही मुझे फीलिंग्स आया कि शांति का पूरा माहौल बना हुआ है। मुझे पता नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और इतना शांति कहाँ से आ रहा है। तो मैं ज्ञान में तो नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता पड़ा कि ये बहन जी का तपस्या का फल है, जो वाइब्रेशन को इतना ऊंचा करके रखा है, इतना शांत करके रखा है। मैं दीदी के अंदर मम्मा को फील किया है। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का पालना लेते हम, जैसे बड़े बड़े दीदी की पालना लेते हैं, तो पहली बार दीदी से हमने वो फील किया है। जब दीदी के पास मैंने सेंटर में आकर रहे, कभी कभी दीदी मुझे बुला देते हैं सेवा के लिए, 15 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए मैं दीदी के पास से आकर रहती हूँ। मैं दीदी को हमेशा देखती रहती हूँ, दीदी कुछ भी करे, क्योंकि मेरा किचन में दीदी के साथ मेरा बहुत सेवा रहता है। दीदी को मैंने कई बार देखा है। दीदी सुबह में उठकर पहले वो स्नान करके मुरली सुनते हैं। अमृतवेला तो दीदी का कोई मिस नहीं होता है, मैं कभी देखा ही नहीं है। उनके बाद वो दीदी का क्लास भी मुझे बहुत पसंद है। जब क्लास में बैठती हूँ, जब मुझे बहुत वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता है। दीदी से बहुत कुछ मैं सीखा, जैसे कैसे बात करना चाहिए, किससे जीवन लाइफ बिताना चाहिए, किस ढंग से चलना चाहिए, ये सारी चीज़ में दीदी से भी मिला है। और आज तक भी मेरा कुछ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी होता दीदी से हम शेयर करते हो, बोलते हो। दीदी हमको इतना सुंदर से सिखाते, बोलते भी है कैसे बात किया जाता है, शांत स्वरूप बोलिएगा, किसी से नाराज़ होकर बात कीजिएगा, ये आपका लाइफ का रिफ्लेक्शन होगा। मैं वही लाइफ का रिफ्लेक्शन में चल रहा हूँ। आज तक मेरा कुछ प्रॉब्लम तो हुआ ही नहीं है। बाबा का ज्ञान में आने का बाद, दीदी का टच में आने का बाद मैं देखा मेरा तरक्की हुआ। दीदी नियम और मर्यादा में पक्का है और सच्चाई, सफाई और हर कार्य में एक्यूरेट, परफेक्ट, और वो भी चाहते हैं हम उनके जैसे परफेक्ट बने। हम भी कोशिश करते हैं ऐसे करने के लिए, फिर भी हमारी काम में थोड़ी रहती है कमी, उनके जैसा नहीं हो पाती है। और फिर दीदी की पालना माँ जैसी है। कोई भी चीज़ हो, वो मुझे कलेचक में रहती हूँ, वहाँ भेजते हैं, यहाँ भी संभाल कर रखते हैं मेरे लिए। और आती हूँ, छोटी दीदी को बोलते उसको दो, उसके लिए जो रखा है। और दोनों का प्यार, छोटी बड़ी दोनों ऑलराउंडर है, टोली बनाने में, गीत गाने में, हर कार्य में। और पंक्चुअल भी, कोई भी कार्य करो समय से पहले करो। दीदी का साथ मेरा अनुभव ऐसा है, पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पाँव फ्रैक्चर हो गया था। लौकिक मेरे इधर में मेरा कोई रिलेशन नहीं है, सब कलकत्ता में है। तुरंत दीदी के पास जब खबर पहुंच गया, दीदी बड़ी बहन हिसाब से फिज़िकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, तीनों तरफ से
इतना साथ दिया हम लोग को। मैं 7 दिन नर्सिंग होम में थी, मुझे लगा ही नहीं जो ये मेरा घर नहीं, ये मेरा परिवार नहीं। हमारा बड़ा दीदी कुलबीर दीदी मूल्य सुनाते हैं। जब मूल्य सुनता हूँ हमको ऐसा फील होता है ब्रह्मा बाबा जैसे मूल्य चलाते हैं। इतना क्लास का वातावरण माहौल चेंज होता है, हम बहुत अच्छा लगता है। हर पॉइंट को हमको जैसे गाइड करते हैं ऐसा करो, और बोलते हैं योग का बारे में, क्लास का बारे में, अपना दिनचर्या भी बताते हैं, बहुत हमको सावधान करते हैं। तेरी रोशनी से, तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता। तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता। तेरी रोशनी से मंजिल सही दूर हमको है जाना, थोड़ा समय ना यूं ही गवाना। चलते चले हम साथ तुम्हारे, थक कर रुके ना पैर हमारे। विश्वास हमारा ऐसा अटल है, विश्वास हमारा ऐसा अटल है। तूफान से ना वो कभी डगमगाता, तेरी रोशनी से। धर्म मजहब में फर्क ये कैसा, उसने बनाया एक सबको जैसा। नफरत की दीवार आज गिरा दो, तेरा ये मेरा जग से मिटा दो। मिले तेरी रहमत कुछ ऐसा करे हम, मिले तेरी रहमत कुछ ऐसा